फीनिक्स वारिस एपिसोड 1। रात का समय। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में एक दुबली पतली छाया आगे बढ़ रही थी। यह आर्यन था, एक साधारण इंसान जो दिन भर ऑफिस में काम करके अब अपने छोटे से किराए के घर की ओर लौट रहा था। आर्यन की जिंदगी आम लोगों जैसी थी। वह सुबह ऑफिस जाता, देर रात लौटता और फिर अगले दिन यही सिलसिला दोहराता। वह किसी बड़ी कंपनी में नहीं, बल्कि एक छोटी कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था। लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी रॉयल्टी थी, जिसे किसी ने कभी नोटिस नहीं किया। आज की रात बाकियों से अलग थी। जब वह अपने घर के करीब पहुंचा, तभी एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। "तू आर्यन है?" कार के अंदर बैठे एक आदमी ने खतरनाक आवाज में पूछा। आर्यन के पास जवाब देने का समय नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कार का दरवाजा खुला और दो लोगों ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। "ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे!" आर्यन चीखा, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कपड़ा रखा गया और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया। अनजान जगह, एक रहस्यमयी बंगला। जब आर्यन को होश आया, तो वह एक आलीशान कमरे में था। छत पर झूमर लटक रहा था, सोफे महंगे थे और पूरे कमरे से ताकत और रॉयल्टी की महक आ रही थी। "तुम्हें पता है, तुम यहाँ क्यों हो?" एक गंभीर आवाज ने आर्यन का ध्यान खींचा। आर्यन ने सामने देखा, 4-5 लोग खड़े थे। वे किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर ताकत और ठहराव था। उनके कपड़ों से भी यह साफ था कि वे सामान्य लोग नहीं, बल्कि किसी बड़े माफिया ग्रुप के सदस्य थे। "तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी होगी," उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा। "क्या?" आर्यन के दिमाग में मानो धमाका हुआ। "तुम्हारी शादी ब्लैक वाइपर माफिया ग्रुप की बेटी से होगी। यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। जब हम चाहेंगे, इसे खत्म कर देंगे।" आर्यन के चेहरे पर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव थे। "अगर मैं मना करूं तो तुम्हारी लाश इस कमरे से बाहर जाएगी," आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। आर्यन जानता था कि माफिया से भिड़ना बेकार है। उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। शादी के बाद ताने और अपमान। शादी के बाद भी आर्यन की जिंदगी आसान नहीं थी। वो अब ब्लैक वाइपर माफिया ग्रुप का दामाद था, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे घर जमाई कहकर चिढ़ाते थे। उसकी पत्नी और उसकी कजिन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, पैसे भी मायने रखते हैं, कुछ लोग कहते। आर्यन ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि इस दुनिया में ताकतवर वही होता है जिसके पास नाम और पैसा हो। रात के सपने, भूतकाल की परछाइयाँ। लेकिन इन सब के बीच उसे अजीब सपने आने लगे। वो खुद को एक 4 साल के बच्चे की तरह देखता, एक बड़ी शिप पर, जहाँ एक शानदार पार्टी चल रही होती है। अचानक एक हमला होता है। गोलियां चलती हैं, लोग चीखते हैं, और खून से भीगे हुए उसके माता पिता उसे गले लगाते हैं। उनके आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, "फीनिक्स, भागो यहाँ से।" फिर अचानक कोई उसे उठाकर शिप के टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े पर फेंक देता है और वह बेहोश हो जाता है। आर्यन कौन था? क्या वह सच में सिर्फ एक आम आदमी था, या उसके अतीत में कुछ ऐसा था जो वह भूल चुका था? क्या आर्य बहुत बड़े परिवार का वारिस है? बहुत सारे सवाल हैं इसमें। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी में आगे क्या होगा यह आएगा एपिसोड 2 में।